हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। इश्क एक दीवानापन पार्ट 2 चैप्टर 11 शादी होने का जश्न। आनंद जी का पूरा बॉडी पैरालाइज हो चुका था, बस वो अपने चेहरे को ही हिला सकता था पर वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। इसलिए अपनी बेटी को आता देख उसके आंखों में भी बस खुशी का आंसू भर गया। अपने बेटी को देख आज वो बहुत खुश था। तभी उसके मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र देख वो हैरान रह गया। तभी अरमान अंदर आ मीरा को पीछे से ही अपने बाहों में भर बोला, क्या कहा था तुमने मीरा? मेरे किस्मत में नहीं है, देख लो गौर से मीरा, अब सिर्फ मेरे किस्मत में ही है। उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनते ही आनंद जी के आंखों में आए खुशी के आंसू गम में बदल गए। मीरा अपने हाथ को आगे बढ़ा, अपने बाबा के आंखों से बहते आंसू को पोंछना चाहती थी पर अरमान उसके आगे बढ़ते हाथ को पकड़ लिया। अब आगे। फिर अपने कठोर आवाज में बोला, टाइम अप बेबी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा। तभी मीरा रोते हुए ही गिड़गिड़ाई, प्लीज हमें कुछ देर अपने बाबा को देखने दो प्लीज अरमान। उद्धरण चिन्ह। तभी अरमान के होंठों में सार्केटिक स्माइल आ गया। वो अपने कठोर आवाज में बोला, जान अगर तुम मुझे ऑफेंड नहीं की होती तो शायद मैं तुम्हारे आंखों में आंसू देख तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलने दे देता, पर अरमान शेखावत को ऑफेंस करने का सज्जा तो तुम्हें मिलना ही चाहिए मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। इतना कह अरमान उसे खींचते हुए हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगा। वही सभी अरमान को ये करता हुए देखे जा रहे थे और दूसरी तरफ आनंद जी के आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हॉस्पिटल से बाहर आ अरमान मीरा को कार के अंदर धक्का दे खुद भी कार के अंदर जा बैठ गया। दोनों के बैठने के बाद देवा ने कार स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा था। रात के जश्न के लिए अरमान अपने शादी का पार्ट के लिए सभी को इनवाइट किया था। कुछ ही वक्त में कार शेखावत मैंशन जा रुका। कार रुकते ही गार्ड ने कार का दरवाजा खोल दिया तो अरमान कार के बाहर निकल मीरा के हाथ को मजबूती से पकड़ उसे खींचते हुए बाहर निकाल अपने साथ शेखावत मैंशन के अंदर आने लगा। मैंशन का सजावट देख मीरा समझ गई अरमान ने शादी होने का ही जश्न रखा होगा। मीरा को अरमान कमरे के अंदर ले जा उसे बिस्तर पर धकेल अपने कोल्ड आवाज में बोला, पार्टी के लिए ड्रेस और मेकअप आर्टिस्ट आती ही होगी, गुड गर्ल की तरह तैयार हो नीचे आ जाना, नहीं तो तुम अब तक अरमान शेखावत को जानती नहीं हो। अगर मैं अपने असली रूम में आ गया तो तुम्हारी बची कूची जिंदगी भी नर्क बन जाएगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह अरमान कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही वक्त में मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी थी, साथ ही मीरा के लिए बेहद खूबसूरत ग्रे कलर का गाउन लेकर मेकअप आर्टिस्ट अंदर आ गई। मीरा की तरफ देखी, मीरा के आंखों में बहता आंसू साफ जाहिर कर रहा था इस रिश्ते से मीरा बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर मेकअप आर्टिस्ट डायना को ये समझ नहीं आ रहा था, इतने परफेक्ट प्रिंस चार्मिंग से एक रात बिताने के लिए भी लड़कियां कुछ भी कर जाती है और ये लड़की का शादी अरमान शेखावत से हुआ है, फिर भी इसके चेहरे पर थोड़ा भी खुशी नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट अपने सोच को शांत करते हुए मीरा को तैयार करने लगी। वहीं मीरा बस रोई जा रही थी तो डायना थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, मैडम प्लीज आप मुझे मेरा काम ठीक से करने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। डायना के ये कहने पर भी मीरा के आंसू नहीं थमे तो डायना किसी तरह मेकअप कर ड्रेस मीरा के हाथ में रख कमरे से बाहर चली गई। मीरा एक नज़र अपने आप को शीशे पर देखी, फिर उस ड्रेस को। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, रात का 8 बज चुका था। सभी लोग शेखावत मैंशन आने लगे। वही अरमान ने डार्क ग्रे स्टाइलिस्ट 3 पीस वेयर किया था जिसमें वो बिल्कुल किसी फेमस सेलिब्रिटी की तरह लग रहा था। अरमान के अट्रैक्टिव लुक को देख सभी लड़कियों का दिल अरमान को पाने के लिए उत्साह से भरा था, पर अरमान के शादी होने पर अरमान को पाने का सपना अरमान ने शादी कर तोड़ दिया था। पार्टी स्टार्ट होते ही अरमान मीरा के नीचे आने का इंतजार करने लगा, साथ ही कई बड़े बिजनेसमैन के साथ खड़ा हो बातें कर रहा था। तभी क्रिस्टल अरमान के पास आ उसे सभी के सामने उसके गले से जा लगी। क्रिस्टल के इस हरकत पर अरमान उसे खुद से दूर धकेल अपने कोल्ड नजरों से देखा। क्रिस्टल वर्मा अरमान के दोस्त मिस्टर जतिन वर्मा की बहन थी। क्रिस्टल बचपन से ही अरमान को बहुत पसंद करती, पर अरमान को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं था। अरमान उसे खुद से दूर कर जतिन से बातें करते हुए बार बार सीढ़ियों के तरफ देखे जा रहा था। तभी जतिन मुस्कुराते हुए बोला, जब से वो लड़की तेरे लाइफ में आई है तब से उस लड़की के लिए बस तेरे चेहरे पर बेताबी देखा हूँ, आज पहली बार तेरे बेताबी का कारण देखने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह।
अरमान कभी भी मीरा को किसी के सामने नहीं लाया था, अपने खास दोस्त जतिन के सामने भी नहीं। आज पहली दफा था जब अरमान सभी को अपनी मीरा से मिलवाने वाला था। वो जतिन के बातों को सुन कुछ कहने को था, तभी लाल रंग के घेरेदार सूट पहने, अपने चेहरे को अपने चुन्नी से ढके, अपने पायल को छन छन बजाते हुए, संगीत के धुन को गाते हुए मीरा नीचे आने लगी। मीरा के पायल के आवाज को सुन, उसके मधुर संगीत को सभी हैरानी से शांत हो सुनने लगे। तभी गाते हुए मीरा नीचे आ अपने चेहरे पर चुन्नी ढके ही संगीत गाते हुए नाचने लगी। मीरा के इस हरकत पर अरमान को बहुत गुस्सा आने लगा। मीरा गोल गोल घूमे जा रही थी। अरमान गुस्से में उसके पास जा उसके हाथ को मजबूती से पकड़ उसे अपने करीब खींच, उसके चेहरे से चुन्नी को निकाल जमीन पर फेंक उसके आंखों में देखने लगा। वहीं मीरा की खूबसूरती को देख सभी के आंखों में चमक भर गया था। पर मीरा अरमान सभी ने नजरों को अनदेखा कर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों के आंखों में अभी बराबर का गुस्सा नजर आ रहा था। मीरा आज बिना घबराए अरमान के आंखों में देखते हुए आगे गाने लगी। चैप्टर 12 परफेक्ट कपल। मीरा के संगीत के लाइन को सुन अरमान का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो उसके कमर को पकड़ अपने बेहद करीब कर उसके चेहरे को देखने लगा। अरमान का बढ़ता गुस्सा, जो अभी बिल्कुल किसी शैतानी में बदल चुका था, उसे देख मीरा को अब डर लगने लगा। डर के कारण आगे के संगीत उसके गले तक ही जा अटक गया। अरमान उसे अपने गुस्से से भरे डरावने नजरों से देखते हुए उसके करीब हो अपने धीमे कोल्ड आवाज में बोला, ताकि सिर्फ मीरा को ही सुनाई दे, अच्छी बीवी की तरफ पूरा बात संभालो, नहीं तो अंजाम तुम्हारे पिता को भुगतना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मीरा अपने चेहरे पर मुस्कान ला सभी की तरफ देखी, फिर अरमान के तरफ देख अपने दोनों कानों को पकड़ बोली, सॉरी। वो हमें लगा जैसे मथुरा में होता वैसा ही यहाँ होगा, इसलिए हम ऐसे आ गए। हमें माफ कर दीजिए, आपसे कुछ करने से पहले हम आपसे जरूर पूछ लेंगे। उद्धरण चिन्ह। अरमान मीरा को अपने सीने से लगा मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहला बोला, कोई बात नहीं जान, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम कर सकती हो, बस मुझे बता दिया करो। उद्धरण चिन्ह। ये कह अरमान उसे खुद से दूर कर जमीन पर पड़ा दुपट्टा उठा मीरा के गले में सेट करते हुए बोला, तुमने ये ड्रेस क्यों पहना। उद्धरण चिन्ह। मीरा झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, हमने कभी वो सब पहना नहीं है, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। मीरा के बातों को सुन अरमान उसके माथे को प्यार से चूम बोला, कोई बात नहीं, जिस ड्रेस में तुम कंफर्टेबल हो तुम वो पहन सकती हो। उद्धरण चिन्ह। अरमान के पार्टी में रिपोर्टर्स भी आए थे। दोनों के बीच का संबंध शुरुआत में सभी को बहुत बुरा लग रहा था, पर अचानक से दोनों के बीच का बातचीत सुन सभी को दोनों का सच्चा प्यार नजर आने लगा। अरमान मीरा का हाथ थाम उसे सभी के पास ले जा मिलवाने लगा। जब अरमान सभी को मीरा से इंट्रोड्यूस करवा रहा था तो अपना हाथ मिलाने के लिए वो अपना हाथ आगे किए। ये देख मीरा ने अपने हाथ को बस जोड़ नमस्ते कर लिया। ये बात अरमान को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो ये हरगिज नहीं चाहता था कि उसकी मीरा को कोई छुए। फिर अरमान आखिर में आराम से अपने दोस्त जतिन के पास मीरा को ले गया। मीरा का साधारण व्यवहार देख जतिन के चेहरे पर मुस्कान छा गया था, वही क्रिस्टल को मीरा से बहुत जलन हो रहा था। जतिन ने मीरा से हाथ मिलाने की जगह वो भी अपने हाथ को जोड़ लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब समझ आया क्यों मेरा दोस्त आपके लिए इतना ऑब्सेस्ड है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मीरा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं था। वही क्रिस्टल मीरा की तरफ एक नजर डाली, फिर फीकी मुस्कान के साथ पूरे एटीट्यूड में अरमान को देख बोली, अरमान सच में तुम्हें इस बहन जी से प्यार है। मुझे ये तो पता था तुम्हारा टेस्ट बहुत यूनिक है, पर इतना यूनिक होगा ये नहीं सोचा था। उद्धरण चिन्ह। ये सुन जतिन अपनी बहन का हाथ पकड़ उसे घूर कर देखा, पर क्रिस्टल कहाँ चुप रहने वाली थी। वो अपने भाई का हाथ झटक बोली, ये गावार तुम्हारे स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, मुझे तो लगता इसे कुछ आता भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सभी क्रिस्टल के आवाज को सुन रहे थे, तभी क्रिस्टल अरमान से इंग्लिश में बोलने लगी, आई थिंक दिस गर्ल मस्ट नॉट हैव इवन स्टडीड एंड हाउ विल यू इंट्रोड्यूस समवन टू दिस गर्ल। क्रिस्टल के बातों को सुन अरमान कुछ जवाब देता उससे पहले ही मीरा इंग्लिश में अपने प्यारे मीठे आवाज में बोली, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दोज हु लुक सिंपल शुड नॉट बी एजुकेटेड। उद्धरण चिन्ह।
मीरा का जवाब सुन क्रिस्टल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे उसका तौर तरीका देख उसने सोचा था ये कोई गवार होगी जिसके खूबसूरती को देख बस अरमान उसे अपने जिंदगी में ले आया होगा। मीरा आगे बोल पड़ी, हम आज की लड़की हैं पर पुराने ख्यालात की। हम अपने संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं। हमारे बाबा ने हमें आज के टाइम में भी हमारे संस्कृति से हमें जोड़कर रखा है। उद्धरण चिन्ह। मीरा का जवाब सुन सभी मीरा के लिए तालियां बजाने लगे। वही क्रिस्टल निशब्द हो गई थी और अरमान के चेहरे पर मुस्कान छा गया था। वही जतिन को मीरा बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। आज से पहले जतिन ने ऐसी लड़की नहीं देखा था। कुछ देर बीत गया। शादी के खुशी में वाइन का बोतल खुला। अरमान अपने हाथ में वाइन को पकड़ा एलिगेंट तरीके से उसे घुमाते हुए वाइन का एक सिप ले मीरा की तरफ देखा जो अपने चेहरे को झुकाए खड़ी थी। वही पार्टी में आए सभी आदमी का नजर मीरा के खूबसूरती पर टिका था। ये देख गुस्से में अरमान मीरा के कंधे पर अपना हाथ रख उसे अपने करीब करते हुए वाइन पी सभी से बातें करने लगा। वही मीरा को यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बातें करते हुए बार बार अरमान मीरा को तरफ देखे जा रहा था। उसे अनकंफर्टेबल देख अरमान सॉन्ग प्ले करने का बोल वाइन का ग्लास रख मीरा को अपने साथ हॉल के बीच में ले जा। रोमांटिक सॉन्ग पर कपल डांस करने को हुआ। तभी मीरा उसे अपने घबराए नजर से देख बोली, हमें ऐसा डांस करना नहीं आता है। उद्धरण चिन्ह। अरमान मीरा के चेहरे पर अपने हाथ को फेरते हुए बोला, बस अपने बॉडी को ढीला छोड़ दो। इतना कह जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ अरमान रोमांटिक सॉन्ग पर मीरा के साथ सालसा डांस करने लगा। दोनों साथ में डांस करते हुए बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। वहीं मीरा अपने बॉडी को पूरा ढीला छोड़ी हुई थी। मीरा को नहीं पता था अरमान इतना अच्छा डांस करता होगा। चैप्टर 13 ठंडे बर्फीले पानी में डालना। गाना खत्म हो गया पर अब भी दोनों एक दूसरे के आंखों में डूबे थे। तभी तालियों का शोर पूरे हॉल में गूंज उठा तो मीरा झट से अरमान से दूर होने को हुई पर अरमान उसे अपने करीब ही कर सभी के पास जाने लगा। वही दोनों को साथ देख क्रिस्टल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ घंटों के बाद पार्टी खत्म हो गया। पार्टी के खत्म होने के बाद अरमान मीरा को कमरे में ले गया। मीरा को पता था आगे उसके साथ क्या होने वाला है। मीरा सहमी सी खड़ी थी। अरमान उसके करीब जा उसके कमर को पकड़ अपने करीब खींच उसके सहमे चेहरे को देख अपने कठोर आवाज में पूछा, क्या हुआ? डरी हुई क्यों हो? अरमान के सवाल का मीरा कोई जवाब नहीं दी तो अरमान शैतानी मुस्कान के साथ बोला, डर लग रहा है मैं पूरी रात तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अरमान के कोल्ड आवाज में कहे बात को सुन मीरा ने डर से अपने हाथ का मुट्ठी बांध लिया। उसे डरता देख अरमान को बहुत खुशी मिल रहा था। अरमान अपने एक हाथ से उसके कमर को पकड़ा था और दूसरे हाथ से उसके जबड़े को कसके पकड़ बोला, जान, आज जो तुमने किया है उसका सजा मैंने कुछ नया सोचा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मीरा घबराते हुए अपने आंखों को बड़ा बड़ा कर अरमान को देखने लगी। अरमान के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गया। अरमान ड्रॉर से ब्लैक आई पैच और ब्लैक हैंडकफ निकाल उसके आंखों में आई पैच लगा। उसे एक हाथ को पीछे कर हैंडकफ लगा दिया फिर उसे एक हाथ से अपने शोल्डर पर उठा बाथरूम ले जाने लगा। अरमान के ऐसे करने से मीरा का दिल डर के कारण जोरों से धड़के जा रहा था। बाथरूम आने के बाद अरमान उसे बाथटब में डाल दिया। बाथटब में बर्फ डाला गया था। ठंड के मौसम में बर्फ वाले पानी में जाने से मीरा चेहक उठी। उसका शरीर ठंड से कांपने लगा। मीरा को कांपता देख अरमान कोल्डली मुस्कुराते हुए बाथ टब के साइड में बैठ पूछा, ठंड लग रहा है? मीरा कहते हुए बोली, हाँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन कोल्ड मुस्कान के साथ उसे देख उसके चेहरे को कसके पकड़ उसके अपने कोल्ड आवाज में पूछा, तो फिर तुम्हें डिसाइड करना होगा, रात भर इस बर्फीली पानी में रहकर जमना चाहती हो या फिर मेरे साथ तुम पहला मूव करना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। अरमान चाहता था आज मीरा शुरुआत करे पर मीरा मर ही क्यों ना जाए पर खुद से कभी सेक्स का शुरुआत तो कभी नहीं करेगी। वो अरमान को अपने मीठे आवाज में कठोरता से बोली, पूरी रात ठंडे पानी में रहना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मीरा का जवाब सुन अरमान को बहुत गुस्सा आने लगा। उसके साथ सोने से ज्यादा उससे ठंडे पानी में रहना काबुल है।
अरमान उससे अपने गुस्से से हुए लाल शैतानी आंखों से घूर कर देखा, फिर उठ बाथरूम से बाहर जा, अपने कपड़े को बदल, खिड़की के पास जा खड़ा हो, सिगरेट के लंबे लंबे कस लेने लगा। खिड़की के पास खड़ा हो सिगरेट के कस लेते हुए अरमान को वो दिन याद आने लगा जब पहली बार मीरा खुद से उसके गले से जा लगी थी। रात का 8 बज चुका था। मीरा अपनी दोस्त के घर से वापस लौट रही थी। तभी उसे कुछ पिए हुए आदमी रास्ते में दिखे। मीरा के खूबसूरती को देख वो चारों पिए हुए आदमी उसके पास जाने लगे। मीरा उन चारों को अपने करीब आता देख भागने लगी। रास्ते में भागते भागते वो कार से टकराने ही वाली थी, पर तभी रफ्तार से आता कार उसके करीब आ रुक गया। मीरा पीछे मुड़ उन पियकड़ आदमी को देखी जो अभी भी उसके पास ही आ रहे थे। ये देख मीरा घबराए हुए ड्राइवर के साइड का दरवाजा नॉक की। कार के अंदर बैठा आदमी और कोई नहीं, अरमान शेखावत था। मीरा को घबराया हुआ देख अरमान झट से कार का दरवाजा खोल बाहर आया। अरमान को कार से बाहर आता देख वो उसके पास जा उसके सीने से जा लगी। वही वो चारों अरमान को देख वहां से भाग गए, पर अरमान ने उन चारों का चेहरा देख लिया था। अरमान प्यार से मीरा के बालों को सहलाते हुए बोला, मीरा वो लोग जा चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनने के बावजूद मीरा अरमान के सीने से लगी हुई थी। अरमान वैसे ही उसे अपने साथ कार के अंदर सेटल हो उसे अपने बाहों में समाये रखते हुए अंश को मैसेज कर उन चारों को पकड़ने बोल। मीरा को अपने सीने से लगाए रखा। मीरा का करीब होना अरमान के जिस्म में गर्माहट पैदा कर रहा था, पर फिर भी वो अपने आप में कंट्रोल करते हुए मीरा को अपने सीने से लगाए उसके बालों को प्यार से सहलाए जा रहा था। अरमान उस दिन को याद करते हुए ही सिगरेट के कस लेना बंद कर अपने सिगरेट को बुझा बेड पर जा लेट गया। उसने बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया था और बस मीरा के आवाज देने का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, रात का 1 बज गया। मीरा ने अब तक अरमान के बात को नहीं माना। आखिर में अरमान गुस्से में बेड से उठ बाथरूम जा मीरा का हालत देखा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, ठंड के कारण उसका होंठ सफेद पड़ चुका था। अरमान गुस्से में उसे पानी से बाहर निकाल अपने गोद में ले कमरे के अंदर ला उसे जमीन पर खड़ा कर दिया। मीरा से खड़ा तक भी नहीं हुआ जा रहा था तो वो जमीन पर गिरने वाली थी, पर अरमान उसे अपने बाहों में भर गिरने से बचा लिया। फिर उसके हैंडकफ को खोल, उसके आंखों से आई पैच को निकाल, उसके भीगे कपड़ों को उसके जिस्म से बाहर निकालने। मीरा के जिस्म से उसका पूरा कपड़ा निकाल। अरमान गुस्से में कठोरता से बोला, पागल हो क्या लड़की तुम। उद्धरण चिन्ह। मीरा कुछ न कह अपने चेहरे को बस फेर ली। वो अब भी कांप रही थी। अरमान उसे कांपता देख उसके चेहरे को पकड़ अपने तरफ कर उसके होंठों को प्यार से चूमने लगा। अरमान के चूमने से मीरा के ठंडे होंठों पर उसे गर्माहट महसूस हो रहा था, पर उसे ये गर्माहट बिल्कुल भी सुकून नहीं दे रहा था। उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। वही अरमान उसके होंठों को चूमते हुए उसके गर्दन पर अपने होंठ रख अपने हाथ को मीरा के वजाइना के पास ले जा अपने उंगली से सेडेक्टिवली छूने लगा। मीरा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। ये देख अरमान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो उसे बिस्तर पर धकेल उसके ऊपर आंख उरुलता से बोला, तुम्हारा ऐसा रिएक्शन में जानवरपन को बढ़ाता है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपने प्राइवेट पार्ट को मीरा के कोमल हिस्से में सेटल कर उसे दर्द देने लगा। बहुत देर तक उस दर्द को सहने के बाद आखिर में उसके आंखों से आंसू बहन आने ही लगा। ये देख अरमान के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गया। जैसा मीरा ने सोचा था वैसा ही हुआ। अरमान से पूरी रात अपने हवस को पूरा कर मीरा को दर्द दिया। ये रात बीत गया। सुबह का वक्त हो चुका था। जब मीरा का नींद खुला तो देखी अरमान वहां नहीं है। मीरा अपने शरीर को फिर देखी। उसके शरीर पर अरमान के जानवरपन का निशान छाया हुआ था। मीरा बाथरूम जा नहाकर अपने कपड़े बदल अपने गले में मंगलसूत्र देखी। उसे वो उतरने को थी, तभी उसे अपने माँ का बात याद आने लगा जो उसे वो बचपन में समझती थी। मीरा, एक बार किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसे वो रिश्ता पूरे ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि शादी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ के बात को याद कर मीरा खुद में ही बोली, जो शादी हमारे मर्जी के खिलाफ हुई हो, क्या वो शादी भी पवित्र है माँ। उद्धरण चिन्ह। खुद में इतना कह वो अपने मांग को भर ली। फिर नीचे जाने लगी तो देखी अरमान किसी के साथ बात कर रहा है। मीरा के दिमाग में अरमान को परेशान करने का नया तरीका सूझा।
वो खुद में ही बोली, आपको ये शादी बहुत महंगा पड़ने वाला है अरमान शेखावत। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 14 तस्वीर को फाड़ना। इतना कह मीरा कमरे में जा अपने बैग से लाल चुन्नी में बंधे कृष्ण की मूर्ति को ले नीचे हॉल में भागते हुए जा अच्छा सा जगह देखी जहां वो अपने कृष्णा को स्थापित कर सकती थी। उसने पहले उस जगह को अच्छे से साफ किया, फिर वहां अपने कृष्णा को रख दी। वहां काम करने वाले सभी मीरा को ये करते हुए घूर रहे थे। दूसरे तरफ अरमान अपने सामने बैठे आदमी से काम का बात कर रहा था। भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल वगैरह तो था नहीं, इसलिए मीरा बस दिया जला अपने आंखों को बंद कर जोर जोर से घंटी बजाते हुए भजन गाना शुरू कर दी ताकि अरमान काम कर ही ना सके, और उसे इतना तो पता था दूसरे के सामने वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी मुझको तू पहचान। मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मीरा के घंटी और भजन दोनों के वजह से अरमान काम कर ही नहीं पा रहा था। ये बात अरमान को बहुत अच्छे से पता था। ये सब मीरा जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए कर रही है। वही अरमान के दूसरे तरफ बैठा आदमी को भजन और घंटी की आवाज के कारण वो बोलना क्या चाहता है वो खुद ही भूल जा रहा था, पर मीरा का मधुर आवाज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर में अरमान इरिटेट हो गुस्से में उठ अपने सामने बैठे आदमी को जाने का इशारा कर मीरा के पास जाते हुए सभी सर्वेंट को भी वहां से जाने का इशारा कर दिया। फिर मीरा के पास जा उसके कमर को पकड़ पीछे से ही अपने बाहों में खींच लिया। मीरा का गाना बंद हो गया और वो अपने आंखों को खोल अपने चेहरे को मोड़ अरमान को देखने लगी। अरमान उसे देखते हुए अपने दूसरे हाथ को उसके कंधे से ले जा उसके सूट के अंदर अपना हाथ कर जैसे ही उसके स्तन को छुआ मीरा घबराते हुए बोल पड़ी, भगवान के सामने ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आता है। उद्धरण चिन्ह। मीरा के बातों को सुन उसके स्तन को दबाते हुए अरमान शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें शर्म नहीं आता है? अपने भगवान का इस्तेमाल मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। अरमान के बातों को सुन मीरा निशब्द हो गई। वही अरमान अपने बातों को कहने के बाद अपने होंठों को मीरा के गर्दन पर रख उसके गर्दन को चूमते हुए उसके स्तन को दबा रहा था। अरमान के ऐसा करने से मीरा के हाथ से घंटी जमीन पर जा गिरा। अरमान अपने हाथ को बाहर निकाल मीरा को अपने गोद में उठा बोला, जान मुझे परेशान करने का आइडिया तुम्हें अब बहुत भारी पड़ने वाला है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह अरमान उसे अपने गोद में लिए सोफे के पास जा उसे रख उसके करीब ही गया था कि तभी मीरा के पेट से गुड गुड का आवाज बाहर आने लगा। मीरा के पेट से आ रहे आवाज को सुन अरमान रुक गया, उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया था। वही मीरा को बहुत एम्बेरेसिंग लग रहा था, पर उसे इस बात से राहत मिला कि अरमान उससे दूर हो गया है। अरमान ने फिर सर्वेंट को बुला खाना लगाने का बोल मीरा के साथ डाइनिंग हॉल में आ मीरा को अपने गोद में ले बैठ गया। इतने वक्त में ये पहली बार था जब दोनों साथ खाना खाने वाले थे, नहीं तो अरमान जल्दी घर पर खाना नहीं खाया करता था। सुबह सुबह ही बिना नाश्ता किए निकल जाता और आता भी था तो बस मीरा को खिलाने के लिए। उसके बाद वो रात को देर से आता, वो भी रात का खाना बाहर से ही खाकर। सर्वेंट खाना लगाने आए, वो 2 प्लेट में खाना लगाने को थी, पर तभी अरमान मीरा के आंखों में देखते हुए बोला, एक ही प्लेट में साथ खाना खाने से प्यार बढ़ता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सर्वेंट समझ गई उसे करना क्या है। वही मीरा का चेहरा गुस्से में लाल हुआ पड़ा था। सर्वेंट खाना लगा साइड में खड़ी हो गई। अरमान फिर खाने का पहला बाइट मीरा के होंठों के करीब ले गया। मीरा को भूख जोरों का लगा था, वो अपना मुंह खोल खाने को अपने मुंह में डालने को थी, पर अरमान चम्मच पीछे कर खाने को खुद ही खा लिया। ये देख मीरा उससे घूर कर देखी। मीरा के चेहरे को देख अरमान के चेहरे पर मुस्कान छा गया। उसके फिर दूसरा बाइट ले मीरा को खिला दिया। कुछ ही वक्त में खाना खत्म हो गया तो अरमान मीरा के होंठों को साफ कर उसे अपने गोद में उठा कमरे के अंदर ले जाने लगा। कमरे में आने के बाद अरमान मीरा को बेड पर रख दिया। वो मीरा को देखते हुए उसके करीब जाने को था, तभी उसका फोन बजने लगा। फोन के रिंग से अरमान के चेहरे पर गुस्सा छा गया। वो फोन के रिंग को इग्नोर करते हुए मीरा के चेहरे पर अपना हाथ रख उसके होंठों को चूमने वाला था, पर तभी फिर से उसका फोन बजने लगा। आखिर में इरिटेट हो अरमान मीरा से सिर हो अपना फोन देखा, कॉल देख अरमान मीरा को कमरे में छोड़ कॉल पिक कर बात करते हुए कमरे से बाहर चला गया। अरमान के जाने के बाद मीरा राहत का सांस ली। अरमान के जाते ही मीरा शेरनी बन चुकी थी। वो खुद में ही बोली, अरमान शेखावत ये प्लान काम नहीं किया तो क्या हुआ, हमारा दूसरा जरूर करेगा, और वो भी नहीं हुआ तो हम कोशिश करते रहेंगे जब तक आप हमसे पूरी तरह परेशान ना हो जाए। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 15 जोरदार थप्पड़।
इतना कह मीरा कमरे में कुछ ढूंढने लगी, तभी उसे अरमान का लाइट मिला। मीरा के चेहरे पर चुलबुली सा शैतानी मुस्कान छा गया। मीरा कबर्ड खोल अरमान का फेवरेट ट्रेपिस निकाल उस कपड़े को कहीं कहीं जलाकर बर्बाद कर दी। साथ ही एक तस्वीर उसे नहीं पता था तस्वीर वाली औरत कौन है, पर उसे इतना जरूर पता था अरमान को उस औरत से बहुत लगाव है। मीरा ने फ्रेम से तस्वीर निकाला, फिर उस तस्वीर को फाड़कर फ्रेम को ऊपर रख टेबल पर रख अरमान से बेड पर जा लेट गई। दोपहर का 2 बज रहा था। अरमान वापस लौटा। जब वो कमरे के अंदर गया तो जमीन पर अपना आधा जला 3 पीस सूट देखा। उसे इग्नोर करते हुए अरमान मीरा को सोया देख उसके पास जाने को था, तभी उसने छोटे छोटे पीस में फटा हुआ तस्वीर देखा, जिसे देख अरमान का आंख गुस्से में लाल हो गया। वो सामने रखे पानी के जग को उठा मीरा के चेहरे पर पूरा पानी उछाल दिया। मीरा सकपका कर उठ बैठ अरमान को एकटक देखने लगी। अरमान उससे अपने कठोर नजरों से देखने लगा। उसके कठोर नजरों को देख मीरा का दिल डर से जोरों से धड़कने लगा। अरमान उसके बाजू को कसके पकड़ उसे अपने गोद में उठा ले जाने लगा। मीरा उसके छाती पर अपने छोटे मुके को बरसाते हुए बोलने लगी, हमें नीचे उतारो, कहाँ ले जा रहे हो हमें? उद्धरण चिन्ह। तभी अरमान का कठोर आवाज मीरा को सुनाई दिया, तस्वीर फाड़कर तुमने बहुत गलत किया है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह उसे मेंशन से बाहर ले जा कार में उसे अपने गोद में लिए बैठ देवा की तरफ देखा। अरमान के लाल शैतानी आंखों को देख देवा के माथे से डर के कारण पसीना आने लगा। अरमान के गुस्से को देख मीरा का भी डर से हालत खराब हो रहा था। वो अपने कांपती होंठों से हिचकिचाते हुए बोली, जा, जब उस तस्वीर वाली लाल लड़की से इतना ही मोहब्बत है तो उससे शादी कर लेते, हाँ हमसे क्यों किए? उद्धरण चिन्ह। मीरा के बातों को सुन अरमान उसे अपने कठोर नजरों से देखा, पर उससे कुछ नहीं कहा। वही अरमान के शैतानी चेहरे को देख मीरा से अब कुछ बोला ही नहीं गया। कुछ वक्त बाद कार जंगल में जा रुका। घना जंगल देख मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। अरमान उसे अपने साथ बाहर ले जा, जंगल में बने छोटे से घर के अंदर ले जा, जमीन पर पटक दिया। घर में कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं। दोपहर होने की वजह से बस अभी कमरे में रोशनी आ रहा था। अरमान उसे जमीन पर पड़ा छोड़ घर से बाहर जा, घर को बाहर से लॉक कर दिया। ये देख मीरा घबरा गई। वो भागते हुए दरवाजे के पास जा दरवाजा खटखटाते हुए चीख चिंख कर अरमान का नाम लेने लगी, अरमान अरमान अरमान। उद्धरण चिन्ह। उसका नाम लेते हुए वो रोई जा रही थी। वही अरमान उसके आवाज को इग्नोर कर कार के अंदर जा बैठ गया। देवा डरते हुए बोला, सा सर, मैडम को यहाँ छोड़ना सा सही नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अरमान देवा को अपने गुस्से से हुए कठोर नजरों से घूर कर देखा तो देवा अपना चेहरा आगे मोड़ कार स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। आज मौसम का भी रुख बदल रहा था। आसमान में बादल छा गया, जिसे देख साफ पता चल रहा था तेज बारिश होने वाला है। रात के करीबन 10 बजे तेज बारिश शुरू हो गया। दूसरी तरफ जंगल के बने अंधकार घर के अंदर मीरा डर से कांप रही थी। मीरा को अंधेरे के साथ साथ कड़कती बिजलियों से भी बहुत डर लगता। वो अपने कान को कसके बंद कर फुट फुट कर रोने लगी। ठंड के कारण उसका शरीर भी ठंडा पड़ने लगा था। वही मेंशन में अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा हो बारिश को देखते हुए अरमान सिगरेट के लंबे लंबे कस ले रहा था। तभी उसे याद आने लगा, मीरा को यहाँ लाए 2 महीना हुआ था। अरमान बिजनेस पार्टी में बिजी था। रात के करीबन 11-12 बज रहे थे। तेज बारिश के साथ साथ बिजली कड़कने लगा था। अरमान जब मेंशन लौटा तो देखा पूरा मेंशन में अंधकार छाया हुआ है। तेज बारिश के वजह से घर के बिजली में पानी जाने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था। अरमान अंदर अपने कमरे में गया तो देखा मीरा बिस्तर के एक कोन में अपने दोनों कान को बंद कर बैठे छोटी बच्ची की तरह रो रही है। उस रात पहली बार अरमान का पत्थर दिल किसी के दर्द को देख दुखा था। जब अरमान को वो रात याद आया तो वो अपना सिगरेट बुझा, अपने कोट को उठा, मेंशन से बाहर जा कार में बैठ खुद ही कार को रफ्तार से ड्राइविंग करने लगा। कार की रफ्तार इतनी थी कि बारिश का पानी चक्के से घूमते हुए समुद्र के तेज लहरों की तरह उछल रहा था। कुछ ही वक्त में जंगल आ गया। अरमान जंगल में बने घर के पास अपने कार को रोक जल्दी से कार से बाहर आ, दरवाजे को खोल, अपने मोबाइल के लाइट को जला, अंदर का दृश्य देखा। आज भी मीरा छोटे बच्चे की तरह डर से अपने चेहरे को अपने पैर के अंदर घुसा दोनों हाथ से जकड़कर फुट फुट कर रोई जा रही थी। ठंड के वजह से उसका पूरा शरीर भी कांप रहा था। अरमान गहरी सांस ले उसके पास जा अपने शरीर से कोट निकाल मीरा के शरीर को ढक दिया। मीरा अपने चेहरे को उठा, अपने नम आंखों से अरमान के आंखों में देखने लगी। अरमान उसके बहते आंसू को पोंछ अपने सीने से लगा, बोला,
क्यों तुम हर बार मेरे पेशेंस का टेस्ट लेती रहती हो? कितनी बार कहा है मुझे ऑफेंड मत करो, मुझे नहीं पता होता मैं अपने गुस्से में क्या कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। पहली बार अरमान इतना वार्मली मीरा के सामने पेश आ रहा था। मीरा रोते हुए ही बोली, और जो तुम मेरे साथ करते रहते हो उसका क्या? अगर हमारा उस तस्वीर को फाड़ना गलत था तो क्या मुझसे जबरदस्ती शादी करना सही था? हर रोज मेरे जिस्म में जब तुम अपना भूख मिटाते हो तब तुम्हें समझ नहीं आता मुझे कितना गुस्सा आता होगा, कितना दर्द होता होगा। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है, बस हवस भरा है। तुम इस हवस को कहीं भी निकाल सकते हो, पर मैं ही क्यों? अगर तुम्हें इस खूबसूरती से ही मतलब है तो एक दिन ये खूबसूरती खत्म हो जाएगा, तब क्या तुम मुझे सड़क पर फेंक दोगे? उद्धरण चिन्ह। पहली बार मीरा अपने शब्दों को इतने साफ तरीके से बोलने की हिम्मत कर पा रही थी। मीरा को पता था उसका कहा हर एक शब्द अरमान के गुस्से को बढ़ा रहा होगा, पर फिर भी मीरा नहीं रुकी। वो उसे खुद से दूर धकेल बोली, जब तुम्हारा हमारे शरीर से, हमारे खूबसूरती से मन भर जाएगा तब तुम हमारा क्या करोगे? अरमान शेखावत कोठे में बेच देंगे वैसे भी। उद्धरण चिन्ह। मीरा इससे आगे कुछ कहती इससे पहले ही उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। मीरा के नाजुक गाल पर अरमान के मजबूत हाथ से थप्पड़ पड़ा तो मीरा का गाल लाल हो गया और उसके कोमल होंठ के किनारे पर से खून बहने लगा। चैप्टर 16 खूबसूरती। अरमान उसे थप्पड़ मारने के बाद उसके जबड़े को कसके पकड़ कोल्डली बोला, प्यार है इसलिए शादी किया हूं, नहीं तो इस्तेमाल करके कब का उन लड़कियों की तरह अपने जिंदगी से तुम्हें भी फेंक देता। उद्धरण चिन्ह। अरमान के बातों को सुन मीरा उसके हाथ को मजबूती से हटाते हुए बोली, कितनी लड़कियों के जिंदगी के साथ खेला है तुमने? मीरा के सवाल का अरमान कोई जवाब ना देते हुए उसे अपने गोद में उठा अपने साथ बाहर ले जाने लगा। मीरा छटपटा रही थी पर अरमान के मजबूत हाथ से खुद को निकाल पाना मुश्किल था। अब आगे। अरमान उसे कार के अंदर बैठा कार का दरवाजा बंद कर ड्राइविंग सीट पर जाकर स्टार्ट कर दिया। मीरा खिड़की के तरफ तेज बारी को देखते हुए बोली, किस गुनाह का सज्जा दे रहे हो तुम हमें? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे खूबसूरत होने का। अरमान ने बिना कोई भाव का अपने शब्दों को कठोरता से बोला। अरमान के बातों को सुन मीरा उसके तरफ देखने लगी। तभी अरमान कार रोक उसके करीब आते हुए उसके होंठों को सेडिक्टिवली छूते हुए बोला, तुम्हारी खूबसूरती किसी कोठे के लिए नहीं बल्कि अरमान शेखावत के लिए बनी है, तो दोबारा अपने जुबान पर ऐसे शब्दों को मत लाना। इतना कह अरमान अपने आवाज को कोल्ड करते हुए डरवाने तरीके से बोला, नहीं तो मैं तुम्हारे जुबान को काट दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कह उसके होंठों को चूम उससे दूर हो ड्राइव करना फिर से स्टार्ट कर दिया। वहीं मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगा। कुछ ही वक्त के बाद शेखावत मैंशन आ गया। मैंशन के आते ही गार्ड अरमान के लिए छाताला कार का दरवाजा खोलने को था, पर अरमान गुस्से में कार से बाहर आ भीगते हुए ही दूसरे तरफ जा कार का दरवाजा खोल मीरा का हाथ पकड़ उसके खींचते हुए बाहर निकाल अपने साथ मैंशन के अंदर ले जाने लगा। वही गार्ड छाया ले बस खड़ा ही रह गया। कमरे में मीरा के साथ आने के बाद अरमान अपने कपड़े को खोलते हुए बोला, तुम्हारे कपड़ों को मैं खोलूं उसका इंतजार कर रही हो क्या तुम? उद्धरण चिन्ह। अरमान के बातों को सुन मीरा धीरे धीरे अपने कपड़ों को खोलने लगी। तभी अरमान अपने कपड़े को जिस्म से बाहर निकाल जमीन पर गिरा छोड़ मीरा के पास जाने लगा। अरमान को अपने करीब आता पा मीरा के कदम पीछे जाने लगे। अरमान अपने हाथ को आगे बढ़ा मीरा को पकड़ अपने बाहों में खींच उसे देखने लगा। तभी मीरा अपने सहमे आवाज में बोली, हमें कुछ नहीं करना, प्लीज हमारे साथ आज कुछ मत करो, हमें बहुत दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। मीरा के बातों को सुन अरमान उसके चेहरे पर अपने हाथ को फेरते हुए पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है? मीरा अरमान के आंखों में देखते हुए बोली, पूरे शरीर में। उद्धरण चिन्ह। अरमान गहरी सांस ले मीरा को अपने गोद में उठा बेड के पास ले जाने लगा। मीरा को लगा अरमान को ये बताने के बाद भी अरमान उसके साथ सब कुछ करेगा, पर अरमान उसे बेड पर लेटा ड्रॉर के अंदर से कुछ निकालने लगा। मीरा को बहुत डर लग रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर अरमान करने क्या वाला है। तभी अरमान पेन रिलीफ स्प्रे निकाल मीरा के तरफ देख बोला, पीछे मुड़ो। उद्धरण चिन्ह। मीरा शांति से पीछे मुड़ गई तो अरमान उसके बॉडी पर स्प्रे छिड़कने लगा। मीरा को बहुत आराम मिल रहा था। वहीं मीरा के गोरे जिस्म को देख अरमान का गला सूख रहा था।
वो मीरा को चोट नहीं पहुंचना चाहता है, इसलिए अपने इमोशन पर अरमान कंट्रोल कर रहा था। अरमान ने फिर उसके पूरे बॉडी पर स्प्रे छिड़क, दवा के बॉक्स से पेन किलर दवा निकाल ग्लास में पानी धार मीरा को बैठने बोला। मीरा जल्दी से बैठ गई तो अरमान उसके होंठों के पास दवा ले आया तो मीरा अपने मुंह को खोल दवा मुंह के अंदर ले ली। फिर अरमान अपने हाथ के ही उसे पानी पिला दिया। फिर उसे लेटने का बोल। उसके लेटने के बाद उसके जिस्म पर कंबल ढक अपने कमर में बस तौलिया लपेट सोफे पर जा बैठ लैपटॉप खोल काम करने लगा। वहीं मीरा अरमान को देखने लगी। आधा घंटा बीत गया। अरमान का नजर मीरा पर पड़ा। वो आधे घंटे में ही अरमान को काम करता देखते हुए सो चुकी थी। अरमान लैपटॉप बंद कर मीरा के पास जा बैठ उसके जिस्म से थोड़ा कंबल हटा, उसके करीब जा धीरे से पूछा, क्या अब भी दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। मीरा नींद में थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मीरा को कोई जवाब ना देता पा अरमान समझ गया मीरा गहरी नींद में है। अरमान अपने उंगली से सेडिक्टिवली मीरा के पूरे जिस्म पर उंगली फेरते हुए बोला, मैं तुम्हारे जिस्म को ही नहीं बल्कि तुम्हें भी अपना बनाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कह अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख प्यार से बोला, क्या कमी है मुझ में? क्यों तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? पूरी दुनिया की लड़कियां मुझे पाना चाहती है पर मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारे खूबसूरती से ही नहीं बल्कि मुझे तुमसे प्यार है। मैंने कभी तुम जैसा किसी को नहीं देखा। तुम बहुत अलग हो, बहुत प्यारी हो। मुझे तुम्हारे बचपने से, तुम्हारे नटखट हरकतों से, तुम्हारे आवाज से, तुम्हारे इतने अच्छे होने से प्यार है। उद्धरण चिन्ह। अपने दिल के बातों को बोलने के बाद अरमान उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से धीरे से चूम लिया ताकि मीरा जाग ना जाए। उसके बाद उसके बगल में जा लेट उसे अपने बाहों में भरते हुए बोला, तुम्हें पाकर भी लगता है तुम्हें कभी पा नहीं सका हूँ। ये एहसास मुझे बहुत तकलीफ देता है मीरा। तुम मेरी हो, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे रूह पर सिर्फ अरमान शेखावत का हक है। तुम जल्द से जल्द इस बात को समझ जाओ, नहीं तो मैं क्या करूंगा इसका मुझे भी नहीं पता, पर तुम्हें पूरी तरह से पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कह अपने आंखों को बंद कर लिया। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। जब मीरा का नींद खुला तो वो अपने आप को अरमान के नंगे छाती पर पाए। अरमान सोता हुआ बहुत मासूम लग रहा था। मीरा जब उठ अरमान के हाथ को खुद से हटा अरमान को देखी तो एक पल के लिए देखती ही रह गई। इस वक्त अरमान उसे राक्षस की तरह डरवाना नजर नहीं आ रहा था बल्कि छोटे बच्चे की तरह बहुत मासूम लग रहा था। चैप्टर 17 तस्वीर वाली लड़की। मीरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर उठ जाने को थी तभी अरमान उसके हाथ को पकड़ अपने बाहों में खींचते हुए बोला, अब तो दर्द खत्म हो गया ना? उद्धरण चिन्ह। ये पूछने का मतलब क्या था? सुबह सुबह क्या अरमान उसके साथ इंटीमेट होने वाला है? ये सोचते ही मीरा के चेहरे पर घबराहट छा गया। मीरा के चेहरे पर घबराहट देख मीरा के चेहरे पर अपने हाथ को सेडिक्टिवली फेरते हुए अरमान बोला, सुबह सुबह मेरा कुछ करने का इरादा नहीं है जान, पर ऐसा चेहरा बनाओगी तो शायद मैं कर दूं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मीरा अपने आंखों को नीचे झपका दी तो अरमान मीरा के साथ उठ उसके होंठों पर लाइट किस दे बेड से उतर बाथरूम चला गया। वहीं मीरा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हुआ पड़ा था। मीरा ने अपने शरीर को देखा। वही अरमान ठंड के मौसम में भी अपने गर्म हो रहे जिस्म को शांत करने के लिए ठंडा शावर लेने लगा। वहीं मीरा कमरे में अपने जिस्म को कंबल से ढक बैठी थी तभी अरमान का फोन बजने लगा। मीरा सामने रखे अरमान के फोन को बस देखी पर कॉल उठाने का हिम्मत उसमें नहीं था। नहीं तो अरमान पता नहीं फिर अपने गुस्से में उसके साथ क्या कर दे। 2-3 बार फिर रिंग हुआ। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया। मीरा स्क्रीन पर दिख रहे नोटिफिकेशन को पढ़ी। सर, वो टॉर्चर सह नहीं सका और बिना कुछ बताए ही मर गया। उद्धरण चिन्ह। मैसेज पढ़ने के बाद मीरा दंग रह गई। उसे अरमान बस खतरनाक लगता था पर वो किसी का खून भी कर सकता है ये मीरा को बिल्कुल भी नहीं पता था। मीरा डर से स्क्रीन के ऑफ होने को भी उसे देखे जा रही थी। तभी अरमान बाथरूम से बाहर आ मीरा की तरफ देखा जो उसके फोन को देख घबराई हुई थी। अरमान वहां गया तो देखा उसका फोन स्क्रीन ऑफ है पर नोटिफिकेशन लाइट जल रहा है। ये देख वो अपना फोन उठा नोटिफिकेशन पढ़ा। अरमान ने कई दफा अपने आदमियों को समझाया उसे ऐसा कोई मैसेज ना भेजा करे। वो गुस्से में अपने फोन को देखा फिर मीरा की तरफ देखा।
मीरा उसे देखते हुए डर से बेड के किनारे जाने लगी। अरमान गहरी सांस ले अपने आगे आए भीगे बाल को पीछे धकेलते हुए मीरा के करीब जाने लगा। मीरा बेड के किनारे जा सिमट गई थी। अरमान किसी डेविल की तरह बेड पर जा उसके पास जा अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख कोल्डली बोला, जान डरो मत, जब तक तुम मेरे बातों को अच्छे से मानोगी तब तक मैं तुम्हारे बाबा या किसी को भी जान से नहीं मारूंगा, ना ही इतना टॉर्चर करूंगा कि वो खुद मर जाए। उद्धरण चिन्ह। अरमान के कहे डरवाने बातों को सुन मीरा कांपते हुए उससे डर से भरे आंखों से देखते हुए अपने सहमे आवाज में पूछी, तुम हो कौन, का करते का क्या हो? मीरा के सवाल का जवाब अरमान उसे अपने बाहों में जकड़ते हुए दिया, दूसरों के जिंदगियों से साथ खेलता हूं। उद्धरण चिन्ह। मीरा का शरीर जम चुका था। मीरा के ठंडे पड़ते शरीर को महसूस कर अरमान उसके बालों को उसके गर्दन से हटा उसके गर्दन को चूमने लगा। मीरा उसे खुद से दूर करना चाहती थी पर कुछ भी करना बेकार था। तभी अरमान का फोन बजने लगा तो अरमान मीरा को अपने बाहों में जकड़े कॉल उठा लिया। दूसरे तरफ बात सुनने के बाद अरमान कठोरता से बोला, मैं आता हूं। उद्धरण चिन्ह। इतना कह फोन कटकर अरमान मीरा के चेहरे को अपने तरफ कर बोला, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मीरा झट से पूछ पड़ी, क्यों? उद्धरण चिन्ह। अरमान कोल्डली मुस्कुराते हुए मीरा के जबड़े को कसके पकड़ बोला, मुझे पसंद नहीं कोई मुझसे सवाल करे। उद्धरण चिन्ह। इतना कह उसके चेहरे को छोड़ दिया तो मीरा जल्दी से उठ बाथरूम जा नहा ली। फिर अपने शरीर पर तौलिया लपेट बाहर आ अपने लिए अपना पुराना सूट निकालने लगी। तभी अरमान आप बोला, रेड व्हाइट यही दो कलर क्यों पहनती हो, कुछ और पहनो। उद्धरण चिन्ह। अरमान का बात सुन मीरा अपने कपड़े को देखने लगी। तभी दरवाजा नॉक हुआ तो अरमान मीरा के जिस्म पर कबड से कोट निकाल धक दरवाजा खोल देखा। एक लंबी पतली खूबसूरत लड़की ढेर सारे ड्रेसेस स्टैंड में अरेंज किए आए तो अरमान उसे अंदर स्टैंड रख जाने का इशारा कर दिया। लड़की ने वैसा ही कपड़े से भरा स्टैंड रख चली गई। अरमान ने मीरा के लिए बेहद की खूबसूरत घेरेदार सूट मंगवाया था। अरमान सारे सूट को देखते हुए पिच रंग का प्यारा सा घेरेदार नेट वाला सूट निकाल मीरा की तरफ फेंक दिया तो मीरा झट से पकड़ बोली, हम ये नहीं पहनेंगे। उद्धरण चिन्ह। मीरा के बातों को सुन अरमान कोल्डली मुस्कुराते हुए बोला, शांति से पहन लो जान, नहीं तो मैं अपने हाथों से तुम्हें सूट नहीं बल्कि सेक्सी ड्रेस पहनाऊंगा जिसमें तुम्हारा पूरा फिगर साफ साफ मुझे नजर आएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मीरा उस सूट को पहन लेना ही सही समझी। वही अरमान बेड पर बैठ मीरा को कपड़े बदलते हुए घूर घूर कर देखने लगा। अरमान को अपने तरफ ऐसे देखता पा मीरा का चेहरा लाल हो चुका था। वो हिचकिचाते हुए बोली, कैसे इंसान हो तुम, कैसे किसी लड़की को कपड़े बदलते हुए देख सकते हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अरमान मुस्कुराते हुए बोला, किसी लड़की को नहीं जान अपनी बीवी को देख रहा हूं, हक है अब मेरा तुम्हें कपड़े बदलते हुए देखने का। उद्धरण चिन्ह। मीरा को बहुत गुस्सा आने लगा। वो अपने मन में ही बोली, कैसा इंसान है ये, सॉरी गलत कह दिए, ये तो इंसान ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तभी अरमान का फोन फिर बजने लगा। इस बार बात करने के लिए अरमान कमरे से बाहर चला गया। वहीं मीरा सूट पहन बस अपने बालों को बना ली। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। मीरा कपड़े बदल चुकी थी तो वो आने का परमिशन दे दी। दरवाजा खोल सर्वेंट अंदर आए। सर्वेंट कमरा साफ करने आई थी। कमरा साफ करते हुए वो उस तस्वीर को देखी तो हैरानी से बोली, ये फोटो कैसे फटा, सर तो बहुत गुस्से में होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मीरा उसे देख पूछ पड़ी, ये लड़की कौन है? मीरा का सवाल सुन सर्वेंट मीरा के पास आ बोली, आपको नहीं पता? मीरा ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया तो सर्वेंट बोल पड़ी, ये लड़की सर की छोटी बहन है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मीरा हैरान थी, उसने इस लड़की को लेकर अरमान से क्या कह दिया था और ये अरमान की क्या निकली। फिर मीरा आगे पूछ पड़ी, तो ये कहाँ है? ये सवाल सुन सर्वेंट उदासी से जवाब दी, जब मैडम 17 साल की थी तभी उन्हें किसी से प्यार हो गया था, पर वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बस मैडम का इस्तेमाल कर रहा था। जब ये बात सर को पता चला कि उनकी छोटी बहन किसी बुरे इंसान के चक्कर में है, तो वो अपनी बहन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। उन्हें मेंशन से भी बाहर जाने का परमिशन नहीं था, यहाँ तक कि उनका पढ़ाई भी बंद करवा दिए थे। एक दिन मैडम मेंशन से उस लड़के के लिए भाग गई।
ये जानकर उन्हें ढूंढने लगे पर। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 18 सानवी का बदलता बर्ताव। इतना कह सर्वेंट शांत हो गई, तभी मीरा पूछ पड़ी, पर क्या? गहरी सांस लेते हुए सर्वेंट उदासी से बोली, पर वो मरी हुई उन्हें मिली। उसके बाद से ही अरमान सर इतने ज्यादा क्रूर हो गए, नहीं तो पहले वो इतने ज्यादा क्रूर नहीं थे। वो अपनी बहन के साथ होते थे तो मुस्कुराते थे, उनकी बहन उनकी जान थी। उद्धरण चिन्ह। पहली बार मीरा को अरमान के लिए बुरा लग रहा था। तभी अरमान कमरे के अंदर आया। दोनों को बात करता देख अपने कठोर नजरों से देखा तो सर्वेंट मीरा से दूर जा अपना काम करने लगी। वही अरमान मीरा को रेडी देख उसका हाथ पकड़ अपने साथ बाहर ले जाने लगा। बाहर आने के बाद देवा ने कार का दरवाजा खोल दिया तो दोनों कार के अंदर जा सेटल हो गए। दोनों के बैठने के बाद देवा कार डोर लॉक कर ड्राइविंग सीट पर जा कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही वक्त में धुएं का बड़ा सा छल्ला छोड़ते हुए कार रफ्तार से आगे बढ़ते हैं हवाओं से बातें करने लगा। वही अरमान का नजर खिड़की से बाहर टिका हुआ था और मीरा का नजर अरमान पर। अरमान के सख्त चेहरे पर किसी तरह का भाव मीरा को नजर नहीं आ रहा था, पर आज पहली बार अरमान का नजर उसके जगह किसी ख्याल में गुम था। ये देख मीरा अपने धीमे आवाज पूछी, हम कहाँ जा रहे हैं? अरमान अपना कठोर नजर मीरा की तरफ कर उसे बस देखा, पर कोई जवाब न दे अपने सिर को पीछे टिका आंखों को बंद कर लिया। अरमान का ये बर्ताव देख मीरा को बहुत गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में अपने चेहरे को मोड़ खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी अरमान अपने आंखों को धीरे से खोलते हुए मीरा के गुस्से में हुए लाल चेहरे को देखा तो उसके करीब जा उसके उड़ते बालों को समेत उसके गर्दन को चूमने लगा। अरमान का ऐसा करने से मीरा उसे खुद से दूर करने का कोशिश करने लगी। तभी अरमान उसे कसके अपने बाहों में जकड़ बोला, जहां जा रहे हैं तुम्हें वहां कुछ नहीं करना है, बस अपना मुंह बंद रखना और याद रहे लविंग कपल शो करना है। अगर तुमने कुछ भी हरकत किया तो इस बार मैं तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद नहीं करूंगा, बल्कि तुमसे कुछ ऐसा करवाऊंगा जिससे तुम्हारी रूह तक कांप जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अरमान के शब्द बहुत कठोर थे। मीरा का पूरा शरीर जम सा गया। अरमान उससे दूर हो फिर अपने सिर को पीछे टिका अपने आंखों को बंद कर लिया। मीरा हैरानी से अरमान को देखते हुए अपने मन में ही बोली, ये कभी इंसान जैसा बर्ताव क्यों नहीं करता है? उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपना चेहरा मोड़ खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ ही वक्त के बाद कार बड़े से मैंशन के सामने जा रुका तो अरमान अपने आंखों को खोल लिया। वही गार्ड कार का दरवाजा खोला तो अरमान कार से बाहर निकल मीरा की तरफ देखा जो अब भी कार के अंदर बैठी बड़े से मैंशन को देखे घबराई हुई थी। तभी अरमान अपने कठोर आवाज में उसका नाम लिया, मीरा। उद्धरण चिन्ह। अपना नाम सुन मीरा झट से अरमान की तरफ देखी जो अपने हाथ को आगे बढ़ाया हुआ था। मीरा अपने हाथ को आगे बढ़ा अरमान के हाथ में रख थाम ली, फिर कार से बाहर आ अरमान के हाथों में अपना हाथ थामे मैंशन के अंदर जाने लगी। मीरा को नहीं पता अरमान कहाँ लेकर आया है उसे, पर उसका दिल जोरों से धड़के जा रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला है या उससे कोई गलती ना हो जाए जिससे अरमान उसके साथ कुछ बुरा करे। मीरा के घबराए चेहरे को देख अरमान कोल्डली बोला, अपने होंठों पर मुस्कान लाओ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें यहां जबरदस्ती लाया हूं। उद्धरण चिन्ह। अरमान के बातों को सुन मीरा अपने मन में ही बोली, जबरदस्ती ही तो लाए है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह अपने मन में वो अपने होंठों पर मुस्कान भर ली। फिर अरमान की प्यारी पत्नी बन उसके साथ अंदर जाने लगी। जैसे ही दोनों अंदर आए एक लड़की भागते हुए अरमान के सीने से जा लगी, जिस कारण मीरा का हाथ अरमान के हाथ से छूट गया। अरमान उस लड़की को खुद से दूर कर मुस्कुराते हुए उसे देख बोला, कैसी हो? उद्धरण चिन्ह। लड़की के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान थी। वो अरमान मीरा के बीच अरमान के बाजू पर अपना हाथ घुमा बोली, मैं तो ठीक हूं, तुम बताओ, तुम तो मुझे भूल ही गए हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो लड़की अरमान के साथ चले जा रही थी, वही मीरा पीछे पीछे अपने सिर को झुकाए जाने लगी। उसके चेहरे पर कोई निराशा के भाव नहीं थे। अरमान को किसी और के साथ देखकर उसे तो बस यहां से जाने का जल्दी था। अरमान चल तो लड़की के साथ रहा था, पर बार बार वो मीरा के तरफ मुड़ मुड़ कर देख लेता।
जब लड़की ने अरमान को ऐसा करता देखी तो उसे मीरा से बहुत जलन होने लगा। एक तो पहले ही अरमान उसका होने वाला जगह उस लड़की को दे दिया था, अब उसे उससे ज्यादा उस लड़की का फिक्र करता देखा सानवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सानवी अरमान के पेरेंट्स बहुत अच्छे दोस्त थे। सानवी की मॉम उसके जन्म के 4 साल बाद ही मर गई थी और उसके डैड अरमान को कार एक्सीडेंट में बचपने में गुजर गए थे, जिसके बारे में सानवी को कुछ भी नहीं पता है। यही गिल्ट के कारण अरमान सानवी को बहुत मानता था। वो हमेशा उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट करता आया है, पर सानवी को अरमान से मोहब्बत था और अरमान के पेरेंट्स चाहते भी थे कि अरमान का शादी सानवी से हो जाए, पर अरमान सानवी को आज तक बस अपनी बहन के नज़र से देखा है। फिर कैसे वो उससे शादी कर सकता था? वैसे भी वो मीरा से प्यार करता है, भले उसे सानवी का फिक्र हो, पर वो कभी उससे प्यार नहीं कर सकता है। तीनों अंदर आ गए। अरमान के मॉम डैड अरमान के ना ही शादी में गए थे और ना ही उसके शादी के दिए पार्टी में। आज भी जब अरमान मीरा को अपने साथ लेकर आया तो अरमान की मां अनन्या शेखावत गुस्से में अपने बेटे को देख बोली, अरमान तुम कैसे किसी भी ऐरी गैरी लड़की से शादी कर सकते हो? देखो अरमान, तुम लड़की को लाए थे, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं था। तुम जितना इस लड़की के साथ खेलना चाहते थे खेल सकते थे, पर शादी इसका मंजूरी मैंने तुम्हें कभी नहीं दिया है। उद्धरण चिन्ह। अरमान गुस्से में अपने हाथों का मुट्ठी बांध लिया। वही अरमान के पिता ओम शेखावत गुस्से में भड़कते हुए बोले, अरमान तुमने बहुत गलत किया है सानवी के साथ। इतना कह मीरा की तरफ अपने उंगली को पॉइंट करते हुए ओम बोले, ऐसी बाजारू लड़की से शादी नहीं किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। तभी सानवी बोल पड़ी, अंकल प्लीज ऐसा मत बोलिए। इतने वक्त के बाद अरमान घर आया है, हम सबको साथ बैठ कुछ अच्छा वक्त बिताना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सानवी के कहने पर अरमान के माता पिता शांत हो गए। कोई भी मीरा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तभी अरमान सानवी का हाथ खुद से हटा मीरा के हाथ को थाम लिया। ये देख सानवी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए हुए बोली, सॉरी मीरा, तुम आज पहली बार आए हो और तुम्हें ये सब सुनना पड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। मीरा को बुरा तो बहुत लग रहा था, पर फिर भी वो बस मुस्कुरा दी। फिर मीरा आगे जाओ अनन्या का पैर छूने को हुई, पर दोनों ही अपने पैर पीछे कर लिए। ये देख सानवी के चेहरे पर मुस्कान छा गया। अरमान मीरा का हाथ पकड़ अपने बाहों में समेट बोला, जान ये सब फॉर्मेलिटी करने का तुम्हें जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह उसके साथ सोफे पर जा बैठ गया। ये देख ओम गुस्से में वहां से चला गया। वही अनन्या बोल पड़ी, आखिर इस लड़की में है क्या? अरमान अब भी वक्त है, इस लड़की को छोड़ दो। ऐसी लड़कियां बहुत गिरी हुई होती है, बस पैसे के लिए साथ होती। इसे छोड़ सानवी से शादी कर लो। उद्धरण चिन्ह। इतना कह अनन्या भी वहां से चली गई अपने पति के गुस्से को शांत करने के लिए। वही मीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहली बार कोई मीरा को ऐसा फील करा रहा थे जैसे वो कितनी नीच लड़की हो। मीरा के चेहरे को देख अरमान उसके चेहरे पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए बोला, मीरा तुम्हें कोई जानता नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे पता है तुम क्या हो। उद्धरण चिन्ह। अरमान ने इतना कहा ही था कि तभी अरमान का फोन बजने लगा। अरमान उठ साइड में जा अपना कॉल उठा बात करने लगा। वही अरमान के जाते ही सानवी अपने असली रूप में आ गई। वो मीरा के पास जा अपने धीमे आवाज में बोली, अरमान सिर्फ मेरा है। वो तुम्हें बस अपने बिस्तर को गर्म करने के लिए रखा है। बहुत जल्द वो तुम्हें अपने जिंदगी से बहुत दूर फेंक देगा। मैं अरमान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरमान लड़कियों को बस अपने सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए रखता है और एक बार जब उसका मन भर जाए उस लड़की से तो उसे वो अपने जिंदगी से बहुत दूर फेंक देता है। उद्धरण चिन्ह। तभी मीरा सानवी को देख मुस्कुराते हुए बोली, हम तो चाहते ही है अरमान हमें छोड़ दे, और अब आपका बोलना खत्म हो गया हो तो प्लीज हमसे दूर होकर बैठ जाए। उद्धरण चिन्ह। मीरा ने जब ये कहा तो सानवी को अपना इंसल्ट फील हुआ। वो गुस्से में उसे देख बोली, तुम जैसे दो कौड़ी की लड़कियों समझती क्या अपने आप को? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरमान को अपने जाल में फंसा अब ये शो कर रही हो बस कि अरमान तुम्हें जबरदस्ती अपने पास रखा है। आखिर तुमने उसे सिड्यूस कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। सानवी का बात सुन मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था।
वो अपना हाथ उठा सानवी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दी। वही अरमान भी अपना फोन कट कर आ रहा था। जब मीरा को सानवी पर हाथ उठाता देखा तो वो दंग रह गया। वही सानवी अरमान को आता देख अपने चेहरे पर आपका हाथ रख बोली, मीरा, तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? मैं सच कह रही हूं, मैं अरमान से प्यार जरूर करती हूं, पर तुम्हारे लिए मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। मैं तो बस चाहती कि तुम इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ और जो भी कड़वाहट तुम्हारे और अंकल आंटी के बीच है वो सब ठीक हो जाए। उद्धरण चिन्ह। अचानक से सानवी के बदलते बर्ताव को देख मीरा हैरान रह गई। तभी अरमान वहां आया तो सानवी खड़ी हो अरमान की तरफ देख बोली, शायद तुम्हारी वाइफ मुझे पसंद नहीं करती है। अरमान, सॉरी, मैं तुमसे प्यार करने लगी, पर मेरा तुम्हें मीरा से दूर करने का कोई इंटेंशन नहीं है। अगर तुम्हारी वाइफ को इस बात का डर है तो मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 19 अरमान का मुस्कुराना। ये कह सानवी चली गई। तभी अरमान मीरा की तरफ गुस्से में देख पूछा, हुआ क्या, क्यों तुमने उस पर हाथ उठाया? अरमान के पूछने के तरीके से मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे अरमान उस पर भरोसा नहीं करेगा, तो मीरा ने अपने लिए कोई सफाई ना देते हुए अपने चेहरे को बस फेर ली। मीरा का ऐसा करना अरमान के गुस्से को बढ़ा रहा था। अरमान उसके करीब जा अपने हाथ को उसके आजू बाजू रख उसे कठोरता से देख अपने कोल्ड आवाज में बोला, मीरा, तुम हमेशा मेरे प्रेसेंस का टेस्ट क्यों लेती रहती हो? उद्धरण चिन्ह। मीरा को आज बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अरमान के तरफ अपने कठोर नजरों से देखते हुए अपने मीठे आवाज में बोला, और जो तुम करते हो उसका क्या? जब तुम्हें पता था तुम्हारे परिवार वाले हमें पसंद नहीं करते तो हमें यहाँ क्यों लेकर आए? हमारी औकात दिखाने के लिए या फिर ये बताने के लिए कि हम तुम्हारी स्लेव है? उद्धरण चिन्ह। मीरा के बातों को सुन अरमान उसके जबड़े को कसके पकड़ बोला, तुम्हारे जुबान पर हमेशा ये सब शब्द क्यों आता है? मीरा, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, तुमसे प्यार करता हूं इसलिए तुम्हें अपने पास रखा हूं। उद्धरण चिन्ह। मीरा को अपने गालों पर दर्द महसूस होने लगा, जिस कारण उसके बड़े बड़े खूबसूरत आंखों से आंसू का रेत मोतियों की तरह उसके गोरे चेहरे पर गिरने लगा। मीरा के आंखों से बहते आंसू को देख अरमान अपने हाथ को उसके गाल से हटा बोला, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ठीक है, पर सानवी पर अपना गुस्सा निकालने का दोबारा कोशिश मत करना। मैं भले उससे प्यार नहीं करता पर वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसे हट होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अरमान के हरकत से ज्यादा मीरा को उसका बात उससे हट करने लगा। वो गुस्से में अरमान की तरफ देख बोली, नहीं करूंगी तुम्हारी सानवी को हट, बस हमें यहाँ से जाना है। उद्धरण चिन्ह। मीरा के बातों को सुन अरमान गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध बोला, ठीक है, जाओ, देवा तुम्हें ले जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मीरा उठ भागते हुए बाहर जाने लगी। मीरा को उससे दूर जाने का एक्साइटमेंट देख अरमान को बहुत गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बना देवा को कॉल कर उसे मेंशन छोड़ने का बोल दिया, साथ ही कार को बीच में कहीं भी ना रोके इसका भी ऑर्डर दे दिया। फिर वो गुस्से में अपने मॉम डैड के कमरे के पास जा दरवाजा नॉक किया तो अनन्या अंदर आने को कह दी। अरमान गुस्से में दरवाजा खोला। अरमान को देख उसके मॉम डैड उसे देखने लगे। वही अरमान सामने जा गुस्से में भड़कते हुए बोला, मेरी पत्नी से ऐसे बात करने का हिम्मत कैसे हुआ आप दोनों का? मीरा मेरे लिए क्या है आप दोनों को बहुत अच्छे से पता है। अगर दोबारा अपने कड़वे बातों से मेरी मीरा को हट करने का सोचे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं भूल जाऊंगा कि आप दोनों मेरे पेरेंट्स हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही ओम बोल पड़े, क्या दिन आ गया है, जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया वही मुझे धमकी देकर जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। वही दूसरी तरफ अरमान सानवी के कमरे का दरवाजा बिना नॉक किए दरवाजा खोल दिया। वही दरवाजा खुलने की आवाज से सानवी फिर रोने का नाटक करने लगी। तभी अरमान उसके पास जा बैठ प्यार से बोला, सानवी, मीरा बहुत अच्छी है, वो तुम्हें नापसंद कर ही नहीं सकती है। इस बात को लेकर उसे बस कुछ गलतफहमी हो गया होगा। तुम उससे नाराज मत रहो और तुम कभी भी मेरे पास अपने किसी भी जरूरत के लिए आ सकती हो। मीरा को कभी तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सानवी अरमान की तरफ देख पूछी, सच में अरमान, मैं तुम्हारे और मीरा के बीच कभी नहीं आना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह।
अरमान सानवी को अपने सीने से लगा, बोला, मुझे पता है, अब तुम रोना बंद करो, मुझे जाना भी है और मैं तुम्हें रोता छोड़कर जा भी नहीं सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अरमान के बातों को सुन सानवी बोल पड़ी, तब तो मैं पूरा दिन रोऊंगी, मैं नहीं चाहती तुम आज ही चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अरमान थोड़ी देर सोचा, मीरा को अकेले भेज तो दिया था पर उसे वहां अकेले छोड़ना अरमान को सही नहीं लग रहा था, और कहीं मीरा उसके और सानवी के रिश्ते को लेकर गलत ना समझ ले। हाँ, अरमान को पता था मीरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका किससे क्या रिश्ता है, पर अरमान को पड़ता है। वो सानवी से प्यार से बोला, अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा, आज मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सानवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे अंदर इमोशन भी है, मुझे आज पहली बार पता चला। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो मुस्कुराने लगी। वही देवा मीरा को छोड़कर वापस आने लगा। आधा घंटा तक सानवी से बात करने के बाद देवा के आते ही अरमान अपने मेंशन जाने के लिए निकल गया। वही दूसरी तरफ मीरा कमरे में बैठे उस फटे तस्वीर को देखी जो मैड ने छुआ तक भी नहीं था। उसे देखते हुए वो उस तस्वीर को जोड़ने लगी। कुछ वक्त के बाद अरमान मेंशन पहुंच गया। अरमान कार से बाहर निकल अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अपने कमरे के पास अरमान जैसे ही दरवाजा खोला तो मीरा आधे जोड़े तस्वीर को बेड के नीचे रख दी। वही अरमान अंदर अपने कपड़े को बदल मीरा की तरफ देखा, जो शांति से बैठी थी। अरमान मीरा के पास आया तो मीरा पीछे हो अपने नजर को झुका अपने हाथ में बेड शीट को भर कच्चा कर पकड़ ली। तभी अरमान उसके चेहरे को ऊपर कर बोला, बचपन में मेरा एक्सीडेंट होने वाला था पर सानवी के डैड ने मुझे बचा लिया, पर इस चक्कर में उनका जान चला गया था। इसी वजह से मैं सानवी का इतना ख्याल रखता हूँ, इसके अलावा सानवी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अरमान के बातों को सुनने के बाद भी कुछ रिएक्ट नहीं की। मीरा का ऐसा रिएक्शन देख अरमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसके होंठों को प्यार से चूमने लगा। अब भी मीरा के शरीर में कोई हलचल नहीं हुआ था। अरमान गुस्से में उससे दूर हो उसके आंखों में कठोरता से देख बोला, तुम्हारे लिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। उद्धरण चिन्ह। मीरा अरमान के आंखों में देख बोली, तुम अपना जान भी दे दोगे फिर भी हम तुमसे कभी प्यार नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। मीरा का जवाब सुन अरमान का चेहरा गुस्से में डरावना हो गया। वो मीरा को अपने गुस्से से भरे नजर से देख उसके जबड़े को कसके पकड़ बोला, बहुत खूब, तुम्हारे ऐसे जवाब को सुन मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे लिए बढ़ जाता है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो उसके होंठों को कुरूलता से चूमने लगा। उसके होंठों के खून बाहर आने लगा था। उस खून को भी अरमान पीने लगा। मीरा को अपने होंठों में दर्द महसूस होने लगा। वो अरमान को खुद से दूर धकेलने लगी तो अरमान उसके दोनों हाथों को पकड़ उसे बेड पर लेटा उसके ऊपर जा उसके करीब जाने लगा। तभी मीरा के पेट से उसे आवाज आने लगा तो वो रुक गया और मीरा के आंखों में देखने लगा। फिर एक गहरा सांस ले उससे दूर हो गया। उसे याद आ गया आज पूरा दिन वो दोनों कुछ भी नहीं खाए हैं। चैप्टर 20 मीरा का झूठ। तो अरमान सर्वेंट को कॉल कर खाना कमरे में ही लाने का बोल दिया। वही मीरा उठकर बैठ गई। उसे एम्बरेसमेंट भी लग रहा था, साथ ही अरमान पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। साथ ही उसका पेट बार बार ये कह रहा था कि मुझे जोली से खाना ला कर दो। आखिर में अरमान के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो मुस्कुराते हुए मीरा को देखने लगा। ये पहली बार था जब मीरा उसके चेहरे पर रियल मुस्कान देखी थी। अरमान मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार मीरा अरमान के गुड लुक पर खुशी गई थी। तभी दरवाजा नॉक हुआ तो अरमान के चेहरे से मुस्कुराहट चला गया और वो फिर से एक कोल्ड ब्लडेड इंसान की तरह हो अपने कोल्ड आवाज में बोला, अंदर आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। सर्वेंट अंदर आ खाना रख चली गई। सर्वेंट के जाने के बाद अपने होंठ को साफ कर अरमान खाने का प्लेट ले रोटी का टुकड़ा तोड़ सब्जी डाल मीरा के होंठों के करीब ले गया, पर मीरा अपना मुंह फेर ली। मीरा हर बार कुछ ऐसा करती रहती जिससे अरमान का गुस्सा बढ़ता जाए। अरमान अपने कोल्ड आवाज में बोला, दूसरा तरीका आता है मुझे जान, मजबूर मत करो उस तरीके को अपनाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। मीरा गुस्से में मुट्ठी बना अपने मुंह को खोल ली। फिर मीरा को खिलाते हुए अरमान खुद भी खाना खा प्लेट साइड में रख अपने हाथों को साफ कर मीरा की तरफ देखा। अभी अभी जो गुस्से में खा रही थी अचानक से उसके चेहरे पर घबराहट छा गया।
ये देख अरमान कुछ कहता इससे पहले ही उसका फोन बज पड़ा। तो वो अपने फोन को उठा, मीरा के होंठों को साफ कर फोन में बात करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। ये देख मीरा बेड के नीचे से उस तस्वीर को निकाल उसे जोड़ने के बाद कमरे से जैसे ही बाहर निकली, हमेशा की तरह उसके साथ कोई ना कोई सर्वेंट मौजूद हो गया। तभी मीरा उस सर्वेंट को देख बोली, हमें कार्ट्रिज पेपर और स्केच एंड पेंसिल चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सभी सर्वेंट को ऑर्डर मिला था, मीरा जो भी डिमांड करे उसका पता अरमान को होना चाहिए। अरमान को पता था मीरा हमेशा अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहती है, इसलिए उसे जो चाहिए पहले अरमान को पता होना चाहिए, और जब अरमान उसे देने का परमिशन दे देगा तो ही मीरा को वो सामान देना है। सर्वेंट ने बस ठीक है कह दिया और अरमान से परमिशन लेने जाने को थी, पर तभी मीरा बोल पड़ी, हमें ये सब चाहिए, इसके बारे में प्लीज आप अरमान को मत बताइएगा। उद्धरण चिन्ह। सर्वेंट हिचकिचाते हुए बोली, सॉरी मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मीरा गहरी सांस ले बोली, हमें नहीं चाहिए तो बस आप हमारा बात वंश जी करवा दीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये डिमांड सुनकर भी सर्वेंट के चेहरे पर परेशानी छा गया। मीरा को अब बहुत चिढ़ हो रहा था। वो कुछ कहती तभी उसे वंश दिखा तो वो भागते हुए उसके पास गई। मीरा को अपने पास आता देख वंश पूछ पड़ा, क्या हुआ मैडम? आप क्या अरमान को बिना बताए हमें कुछ ला कर दे सकते हैं? मीरा के डिमांड को सुन वंश के माथे से पसीना आने लगा। ये देख मीरा बोल पड़ी, हमें बस कार्ट्रिज पेपर और स्केच एंड पेंसिल चाहिए, बिना परमिशन के हमें आप ये तो लाकर दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वंश गहरी सांस ले कुछ कहता इससे पहले ही अरमान अपने स्टडी रूम से बाहर आ गया। मीरा को वंश के साथ बात करते हुए देख अरमान को बहुत गुस्सा आ रहा था। अरमान के चेहरे का गुस्सा देख वंश का शरीर डर से कांपने लगा और उसके माथे से भी पसीना बाहर आने लगा था। अरमान वहां आ मीरा के होंठ को पकड़ अपने करीब कर बोला, क्या चल रहा है यहाँ? उद्धरण चिन्ह। अरमान ने बहुत गुस्से से पूछा तो मीरा उसे देख पूछी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मीरा के सवाल पर अरमान उसे घूर कर देखा तो वंश डर के कारण बोल पड़ा, मैडम को कार्ट्रिज पेपर और स्केच एंड पेंसिल चाहिए था तो बस वही हमें लाने को कह रही थी। उद्धरण चिन्ह। मीरा ने क्यों ही यहाँ के लोगों पर उम्मीद करने का सोचा था, सबके सब अरमान के पपेट है। ये सुन अरमान मीरा के तरफ देख पूछा, क्यों चाहिए तुम्हें ये सब? अरमान के सवाल का जवाब मीरा चिढ़ते हुए दी, तुम हमें एक कमरे में बंद रखते हो, कितनी घुटन होती है हमें, तुम्हें पता भी है। अगर हम तुम्हें कमरे में पूरा जिंदगी बंद कर दे तो कैसा लगेगा तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। मीरा के शिकायत से भरे सवाल को सुन अरमान उसके चेहरे को उठा उसके आंखों में देखते हुए सेडिक्टिवल बोला, तुम्हारे साथ जिंदगी भर एक कमरे में बंद रह सकता हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मीरा उसके आंखों में देखते हुए बोली, हमारे साथ रह सकते हो, हमारे बिना नहीं, हम तो अकेले बंद रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। मीरा के बातों को सुन उसकी कमर पर अपने होंठ को मजबूत कर अरमान पूछा, तो चाहती हो मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में बंद रहूं? उद्धरण चिन्ह। मीरा अपने ही बातों में फंस गई थी, वो कभी नहीं चाहेगी कि अरमान 24 घंटा उसके साथ रहे। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो अरमान उसे छोड़ वंश की तरफ देख बोला, जो चाहिए इसे ला कर दे दो। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो चला गया। उसे पता था मीरा उसके साथ एक कमरे में बिल्कुल रहना नहीं चाहती है। वहीं मीरा भी भागते हुए कमरे के अंदर चली गई और बेचारा वंश पता नहीं क्यों पर हमेशा ही मीरा के कारण अरमान का वो शिकार बन जाता है। कुछ वक्त के बाद वंश मीरा को सारा सामान ला कर दे दिया। मीरा सारे सामान को ले स्केचन करना शुरू कर दी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, शाम का 7 बज चुका था। तभी मीरा को दरवाजा खुलने का आवाज आया तो मीरा उसे धक कहीं रखने वाली थी, तभी अरमान अंदर आ गया। मीरा के होंठ में कार्ट्रिज पेपर पकड़ा देख उसके पास आने लगा देखने के लिए, तभी मीरा उसे कसके पकड़ ली तो अरमान उसके पास आ बोला, क्या बना रही हो, मुझे भी दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। हम तुम्हें क्यों दिखाए, क्या तुम मुझे दिखाते हो, तुम क्या कर रहे हो? जब से शादी हुआ था अरमान का मीरा के साथ, तब से अरमान को मीरा का नया ही रूप दिख रहा था। वो अब भी डरती तो थी पर उसकी जुबान पहले से ज्यादा चलने लगा था। अरमान उसके करीब अपना कदम बढ़ाने लगा तो मीरा अपने कदमों को पीछे किए जा रही थी।
तभी वो दीवार से जा टकराए तो अरमान उसके जाने का रास्ता ब्लॉक कर अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, देख रहा हूं आजकल बहुत बदले बदले से तेवर है तुम्हारे। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो उसके हाथ से पेपर लेने को था तभी मीरा बोल पड़ी, जब पूरा हो जाएगा तो हम खुद ही तुम्हें दिखाएंगे, कृष्ण जी का कसम खाकर कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। मीरा के बातों को सुन अरमान रुक फिर उसके आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे कृष्ण जी तो बहुत बड़े झूठे थे और तुम भी उनकी ही तरह झूठी हो। उद्धरण चिन्ह। मीरा अपने खिलाफ सुन सकती थी पर अपने कृष्णा के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। वो ये सुन बोलना शुरू कर दी, हमारे कृष्ण झूठे नहीं, वो तो झूठ इसलिए कहते थे ताकि सब सही हो जाए। अगर वो झूठ नहीं कहते तो कभी बुराई का नाश नहीं होता और तो और कृष्णा जी। उद्धरण चिन्ह। मीरा एक बार जब अपने कृष्ण के बारे में बोलना शुरू करती तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अरमान बार बार कृष्ण कृष्ण सुन पागल हो गया। वो उसके होंठों पर अपने उंगली को रख उसके आंखों में देख गुस्से में बोला, अपने जुबान पर सिर्फ एक नाम रखो अरमान शेखावत, अब मैं तुम्हारे जुबान से बस अपना नाम सुनना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कह अपने उंगली को हटा उसके होंठों को देखते ही अरमान उसके करीब जाने को था तभी मीरा बोल पड़ी, हमें पीरियड्स आया है। उद्धरण चिन्ह। अरमान का रिएक्शन बहुत अजीब बना। वो उसे घूर कर देखते हुए बोला, झूठ मत बोलो मीरा, मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ ना इसलिए झूठ बोल रही हो ना। उद्धरण चिन्ह। चेक कर लो। मीरा ने जब ये कहा तो अरमान को जैसे भरोसा सा हो गया, फिर भी वो उससे दूर हो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा फिर अपने बालों पर होंठ फेरते हुए बोला, आराम करो। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो वहां से चला गया। मीरा ने झूठ बोला था, उसे पता था पीरियड्स का सुन अरमान उसके साथ कुछ नहीं करेगा। वही अरमान अपने स्टडी रूम के तरफ बढ़ते हुए मीरा को जब जब पीरियड्स हुआ उसका डेट याद कर रहा था। उसे पूरा यकीन था उसे पीरियड इतनी जल्दी तो नहीं आता है, पर अगर नहीं आया होता तो मीरा इतने कॉन्फिडेंस से तो नहीं कहती। वही मीरा को इतना समझ आ गया था अरमान से डील करना है तो उसे खुद में कॉन्फिडेंट रहना होगा ताकि अरमान को अपने बातों पर भरोसा दिला सके। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।